A very good morning to all of you for this summer camp. Okay? So 8 का टाइम था, 8:30 हो गया है. ठीक, तो किसी को नींद नहीं आ रही है? सब सही? ठीक. तो आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फोटोग्राफी, मतलब फिजिक्स इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. ठीक. आपको पता है आइंस्टीन ने अपनी फिजिक्स क्लासेस मिस की थी वायलिन सीखने के लिए. किसी को आइडिया है? सुना है? मतलब उनको वायलिन इतना अच्छा लगता था कि कभी कभी फिजिक्स क्लास मिस कर देते थे. एंड ही सेज कि जो वो म्यूजिक में वो पाते हैं, जो आर्ट फॉर्म में जो साइंस को पाते हैं, वो शायद क्लास में ना पा पाए. मतलब एक समय जाने के बाद एक ट्रैक होता है ना, पटरियाँ एक दूर, ऐसे तो दूर दूर है दोनों, पर दूर से देखो तो ऐसा लगता है एक हो जा रही है. तो आर्ट एंड साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी एक तरह से अगर कहो सब जाके पॉइंटेड हो जाती है अगर आपके पास विजन हो दूर तक देखने का. तो ठीक, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं है फोटोग्राफी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, साइंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. तो आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज दिस फोटोग्राफी? किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे बता सकता है. एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट? अगर कोई स्नैपचैट यूज करके अपने आप को फोटोग्राफर कहता है तो छत से यहीं से कूद जाओ आप लोग. ठीक, स्नैपचैट यूज करके फोटो खींचना, टेढ़ी मेढ़ी सेल्फी लेना, वो फोटोग्राफी नहीं होती है. ठीक, कोई ढंग की करता हो तो मुझे बताओ. नहीं नहीं, ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. अब अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हमें दिखता है कि एक हमें कैमरा चाहिए. कैमरा अगर DSLR हो तो बढ़िया है, नहीं है ओके, अगर DSLR हो तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी अभी हम एक साइंस फिजिक्स समझते हैं, उसकी साइंस समझते हैं. उसके बाद लेटर ऑन द सेशन आधे के जो हाफ एन आवर 45 मिनट्स होंगे उसमें मोबाइल कैमरे फोटोग्राफी को ज़्यादा फोकस करेंगे, जो आप सभी लोग कर सकते हो. ठीक है, लेकिन थ्योरी तो पता होनी चाहिए ना. थ्योरी हम लोग इससे सीखेंगे, अप्लाई करेंगे जो भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन कैमरा में. ठीक, तो एक कोई भी कैमरा होता है, हमें फोटॉन्स को कैच करना है. फोटॉन्स जानते हैं सब लोग, बंडल ऑफ एनर्जी जिससे लाइट बनती है. ठीक, अभी आप लोग जब पढ़ रहे होंगे 10th क्लास में, अगर कोई बच्चे 9th क्लास में है तो लाइट हम लोग मानते हैं एक वेव है, और कभी कभी मानते हैं लाइट एक पार्टिकल भी है. ठीक, यहाँ पे जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी, फोटो आया है वर्ड फोटॉन से. फोटॉन मतलब हम मानते हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, बंडल ऑफ एनर्जीज से बनी है, और उस बंडल ऑफ एनर्जीज को हम कहते हैं फोटॉन. उस फोटॉन से आई है फोटोग्राफी. ठीक, अब हमें DSLR कैमरा में क्या क्या चाहिए? एक कैमरा की बॉडी चाहिए, एक लेंस चाहिए और एक ट्राइपॉड चाहिए, जो कि आपको दिख भी रहा होगा. एक बॉडी है ऊपर, उसके आगे एक लगा है लेंस और एक ट्राइपॉड. अब बेसिकली अगर ट्राइपॉड नहीं है तो भी काम बन जाएगा, ट्राइपॉड, मोनोपॉड, स्टैंड, जो भी आपको ठीक लगे. सबसे इंपॉर्टेंट है कैमरा बॉडी एंड लेंस, ये दोनों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. ठीक, अब यहाँ पे जो कैमरा बॉडी है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें और आती हैं. तो हम लोग कैमरा बॉडी पे उतना फोकस नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे लेंस पे, जो कि आपके सब्जेक्ट में भी है. तो आगे बढ़ते हैं. अब देखो लेंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स अपर्चर. फोकल लेंथ क्या होती है? अभी लोग लग रहा होगा सर ये तो कुछ आर्ट दिख ही नहीं रही है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ साइंस ही चल रही है. वेट, फोकल लेंथ क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? यस, बताइए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया. बैठो, वेरी गुड. अब आसान भाषा में कहा जाए कि अगर पैरेलल लाइट इस तरह से आ रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक, बीच से मोटा है, साइड से पतला है. सामने से नहीं, साइड व्यू, सामने से गोली दिखाई देगा, पर जब उसको आप तिरछा करके देखोगे साइड व्यू तो बीच से मोटा दिखेगा आपको. ठीक, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. अब लाइट पैरेलल आई, लाइट यहाँ पे सारी मीट कर रही है, तो इनके बीच की दूरी को, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ ये फोकस, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस, जहाँ सारी लाइट मिल रही है. इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ. ठीक, अब आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी है फोकल लेंथ. नाउ अपर्चर क्या है? मैंने कहा था ना अपर्चर. व्हाट इज दिस अपर्चर? कोई बताएगा? नो? देखो
अपर्चर क्या है? अगर ये इतने एरिया से लाइट एंटर कर रही है तो ये पूरा एरिया इसका क्या हुआ? अपर्चर। अगर मैंने यहाँ पे कपड़े लगा दिए, काले कलर से ढक दिया, सिर्फ लाइट को मैं इतने एरिया से एंटर कराना चाह रहा हूँ, तो इसका अपर्चर मैंने कम कर दिया। मतलब वो पूरी विंडो जिससे लाइट एंटर कर रही है, वो पूरा एरिया, उसे हम कहेंगे उसका लेंस का अपर्चर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपके कमरे में मान लेते हैं लाइट की कमी है, तो आप 2 खिड़की खोल दो। लाइट ऑलरेडी है तो 1 खिड़की बंद कर दो। मतलब कितना एरिया से आप लाइट को एंटर करवा रहे हो अपने कमरे में, कितने एरिया से लाइट को एंटर करा रहे हो अपने कैमरा में, वो एरिया क्या हो गया? उसका अपर्चर। समझ में आया? ये बात समझ में आई? ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है लेंस। आपको समझ में आ गया फोकल लेंथ और अपर्चर। अब मैंने कहा था कैमरा बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी बॉडी कैमरा की। उस कैमरा बॉडी में एक चीज होता है सेंसर। ठीक। आपने सुना होगा कि सर मैंने एक बढ़िया सा वीवो का कैमरा लिया है जिसमें मेगापिक्सल है 100 मेगापिक्सल, 120 मेगापिक्सल, सुना होगा ना, 60 मेगापिक्सल। तो ये मेगापिक्सल का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कोई बताएगा? नहीं, सबको पता है कि मेरा फोन 60 मेगापिक्सल है सर, बट ये होता क्या है मेगापिक्सल? नहीं पता। ठीक। देखो, अगर हम फोन को देखें, ये कैमरा को देखें, तो ये जो पार्ट है इसका सेंसर, जहां पे लाइट गिरती है, ठीक, इस सेंसर में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। वो कितने डॉट्स हैं वो बताता है पिक्सल। उसे हम डॉट्स को क्या कहते हैं? छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उसे कहते हैं पिक्सल्स। ठीक। कभी आप अपने टीवी के पास जाइए, बहुत पास आंख लगा के देखिए, तो आपको वहाँ छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। दिखते हैं ना टीवी की स्क्रीन पे डॉट्स? वो डॉट मिलके पिक्चर को बना रहे होते हैं, तो वो डॉट को कहते हैं पिक्सल। मेगा मतलब जैसे हम लोग किलो कहते हैं ना, 1 किलो, 1 किलोग्राम मतलब 1000, किलो मतलब 10 की पावर 3। उस तरह मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब उस डिजिट के आगे 6 जीरो और बढ़ा दीजिए। तो अगर आपने कहा मेरा फोन 16 मेगापिक्सल है, इसका मतलब 16, उसके आगे 6 जीरो और, इतने सारे डॉट आपके सेंसर पर बने हुए हैं। समझ में आया? बात सबको समझ? किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बैक बेंच, समझ में आ रहा है ना? अब आप बताओ, जितने ज्यादा डॉट होंगे हमारी इमेज उतनी साफ आएगी कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कहा कि मैंने इस पूरे स्क्रीन पे 100 डॉट्स को बनाया है, उस 100 डॉट से आपको कोई आकृति बनानी है, तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, बट मैंने कहा इस पूरे स्क्रीन में 10 करोड़ डॉट्स हैं, उसको मिला के आपको एक लेटर लिखना है, तो आपको लेटर की क्लैरिटी ज्यादा, अगर आप एस बनाओगे तो प्रॉपर कर्व दिखाई देगा एस का। अगर डॉट्स कम है तो एस को ऐसे 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 मुझे लाइन लाइन में ले जाना पड़ेगा, तो आपको कर्व ना दिख के लाइन लाइन दिखेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? है ना? ज्यादा डॉट्स रहेंगे मतलब क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि अगर मेगापिक्सल ज्यादा है तो फोटो अच्छी आनी चाहिए। ठीक। आपके फोन कितने मेगापिक्सल का होगा? 60 का। 60 मेगापिक्सल तक जाता है कि नहीं? आजकल तो 100 भी आते हैं, लेकिन वो कैमरा कितने का होगा? 60,000। फोन कितने का होगा? 60,000, 65,000, बहुत महंगा हुआ आईफोन। हमारे पास ये निकॉन का जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी रखा है, Z सीरीज। भैया से पूछते हैं कितना मेगापिक्सल है ये? 24 मेगापिक्सल होगा तो 2.5 लाख का। लेकिन अभी मैंने कहा कि मेगापिक्सल ज्यादा तो फोटो ज्यादा अच्छी आ रही है। ये 2.5 लाख का है, 24 मेगापिक्सल। आपका 60,000 का फोन आईफोन होगा तो भी ज्यादा मेगापिक्सल है। ऐसा क्या बात हुई? अब तो बात लॉजिकल है। ठीक। तो अब हम ये भी जान सकते हैं कि सिर्फ मेगापिक्सल ज्यादा होना ही फोटो की अच्छी आने की कोई गारंटी नहीं है। आईफोन 60 मेगापिक्सल नहीं होता है, लेकिन वीवो के फोन हो जाते हैं। तो मेन चीज है इस सेंसर का साइज। ये कैमरे का सेंसर है फोन के, देख रहे हो, छोटा सा सेंसर, और ये DSLR का सेंसर जो कि इतने बड़े साइज का होगा। ठीक। अब एक बात बताओ, इस वाले एरिया में आप ऐसा इमेजिन करो कि फनल, जानते हो ना, कुप्पियां जिससे पानी कलेक्ट करते हैं हम लोग, समझ रहे हो? आप पिक्सल को एक कुप्पी की तरह इमेजिन करो, फनल की तरह, और आपने लगाया बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए ऊपर की तरफ मुंह करके। इस पूरे एरिया में, ठीक, मैंने बड़े बड़े साइज की फनल्स लगाए हुए हैं। हो सकता है 100 फनल्स ही हो बड़े साइज की। ठीक। और पानी को कलेक्ट करना है। और मैंने कहा कि छोटा